लाश को कौन खींचता है? लाश को खींच खींच के पूरे मोहल्ले में घुमा रही। 57 चाकू लाश मारे हैं, 57 चाकू। वही मार के उसने ये कह दिया मैंने मार दिया, जेल जाऊंगा जेल। जिस मुस्कान और एटीट्यूड को देखकर इंटरनेट की अंधी दुनिया ने एक 16 साल के लड़के को हीरो मान लिया था, उसके पीछे की घिनौनी और खौफनाक सच्चाई जानकर आज आपकी तो सच में ही रूह कांप उठेगी। सोशल मीडिया पर यह झूठी अफवाह फैला दी गई थी कि इस लड़के ने अपनी बहन के रेपिस्ट को मार दिया है और इसी अफवाह के चक्कर में लाखों लोगों ने इसके वीडियोस वायरल किए, फैन पेजेस बनाए, बैकग्राउंड में स्वैग म्यूजिक लगाया और इसे हीरो घोषित कर दिया था। लेकिन जिस लड़के को आप रील्स में हीरो मान रहे थे, उसका किसी की बहन या बदले से कोई भी लेना देना था ही नहीं। बल्कि सच तो ये है, 21 नवंबर 2023 की रात उत्तर पूर्वी दिल्ली की एक तंग गली में जो हुआ, उसने दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों की भी रूह कपा दी थी। एक 17 साल के बेकसूर लड़के की 50 से ज्यादा बार चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। फिर उसकी लाश के बगल में हाथ उठाकर खुशी में डांस किया गया और इस भयानक वारदात के तुरंत बाद आराम से बैठकर बिरयानी खाई गई। आज मैं आपको दिल्ली के वेलकम इलाके के जनता मजदूर कॉलोनी मर्डर केस की वो पूरी इन डेप्थ स्टोरी बताऊंगा जो इंटरनेट के एडिटर्स ने आपसे छुपाई है। हेलो गाइज, मेरा नाम है ब्लेड। अगर आपको रियल लाइफ क्राइम थ्रिलर्स पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। प्लीज गाइज सब्सक्राइब कर लें, प्लीज प्लीज प्लीज। 21 नवंबर 2023 रात लगभग 10:15 पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के वेलकम इलाके में स्थित जनता मजदूर कॉलोनी की तंग और अंधेरी गली में एक 17 साल का सीधा साधा लड़का यूसुफ अली काम खत्म करके अपने घर लौट रहा था। उसे नहीं पता था कि महज कुछ कदम की दूरी पर मौत उसका इंतजार कर रही थी। रास्ते में उसे 16 साल का अदूर नाम का लड़का मिलता है। और अब जरा आप लोग इन दोनों का बैकग्राउंड समझिए, जो इस केस की सबसे बड़ी इन डेप्थ डिटेल है। ये दोनों ही माइनर नशा करते थे और पहले नशा मुक्ति केंद्र में वक्त बिता चुके थे। उस रात यूसुफ अली ने अदूर से ड्रग्स के सिलसिले में बात की थी। अदूर पहले से ही अत्यधिक नशे में था, बहुत ज्यादा नशे में था वो उस टाइम, धुत था बिल्कुल। और जैसे ही यूसुफ अली ने ड्रग्स की बात की, अदूर के दिमाग में एक सनक आई उसी टाइम। उसने सोचा ये ड्रग्स मांग रहा है, इस लड़के के पास पैसे जरूर होंगे। अदूर ने बिना सोचे समझे लूट के इरादे से उस पर हमला कर दिया। अदूर ने सबसे पहले यूसुफ अली का गला घोटा, जिससे वह अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद अदूर उस बेहोश शरीर को घसीटते हुए एक ऐसी गली में ले गया जहां कोई नहीं था और फिर शुरू हुआ एक ऐसा तांडव जिसे सुनकर किसी भी इंसान का कलेजा कांप जाएगा। सच में अदूर ने अपनी जेब से एक बेहद धारदार चाकू निकाला और बेहोश पड़े लड़के के चेहरे, कान और गर्दन पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उसने यूसुफ अली पर 50 से 55 बार वार किए थे और ये हमला इतना ज्यादा ब्रूटल था कि यूसुफ अली का चेहरा पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। और इस सब बर्बरता के बाद अदूर को यूसुफ अली की जेब से कुल कितने रुपए मिले? महज 350। जी हाँ गाइस, सिर्फ 350 रुपए की लूट के लिए उसने एक जिंदा इंसान का वजूद ही मिटा दिया था। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ बाकी था। गली में लगे सीसीटीवी कैमरा ने वो फुटेज रिकॉर्ड की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कत्ल करने के बाद उस 16 साल के अदूर के चेहरे पर ना तो कोई डर था ना कोई पछतावा। उसने खून से सने अपने हाथों को हवा में उठाया और उस बेजान लाश के ठीक बगल में नाचने लगा। वो फुटेज में साफ दिख रहा था गाइस कि वो लाश को लाते मार रहा था, हंस रहा था और बीच बीच में दोबारा चाकू से वार कर रहा था उस पर। और कत्ल के तुरंत बाद उसका बर्ताव तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। घटना को अंजाम देने के बाद वह कत्ल की जगह से थोड़ी ही दूरी पर बनी एक लोकल बिरयानी शॉप पर गया और बेहद ठंडे दिमाग से बिरयानी खाने लगा। अगले दिन 22 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने उसी बिरयानी स्टॉल के पास से उसे धर दबोचा। दूसरी तरफ जीटीबी हॉस्पिटल की डेड बॉडी रूम में जब पुलिस यूसुफ अली की बॉडी को लेकर पहुंची तो उसका चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था कि उसका सगा भाई भी उसे पहचान नहीं सका। 22 साल का बड़ा भाई, उसने अपने छोटे भाई के हाथ पर बने एक टैटू को देखकर उसकी पहचान
पहचान की थी तब। अब सवाल उठता है कि एक 16 साल का लड़का इतना बड़ा साइकोपैथ कैसे बन गया था। दिल्ली के वेलकम इलाके के जनता मजदूर कॉलोनी की स्लम्स में उसका बचपन बीता। घर वालों का उस पर कोई कंट्रोल नहीं था, न ही परिवार की तरफ से कोई देख रेख या स्ट्रिक्टनेस थी उस पर। ऐसे माहौल में जहाँ सड़कों पर नशा आम था, वो छोटी सी उम्र में ही भयानक ड्रग एडिक्शन और गलत संगत में पड़ गया था। परिवार ने उसे नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा था, लेकिन घर की लापरवाही और माहौल के चक्कर में वो कभी सुधर नहीं पाया था। घर से कोई रोक टोक न होने के कारण वो रील्स के गैंगस्टर कल्चर से इंस्पायर होने लगा। धीरे धीरे उसका दिमाग इतना ज्यादा खराब हो गया कि सिर्फ 14 साल की उम्र में ही वो एक मर्डर और रॉबरी के मामले में शामिल हो चुका था। सोशल मीडिया पर वह अद्दू डिफॉल्टर के नाम से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट चलाता था। उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल की जांच करने पर पता चला कि उसने अपनी बायो में खुद को गैंगस्टर लिखा था और यूजर नेम में संख्या जोड़ी थी 302, जो कि आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या की सजा को दर्शाती है। और उसे अच्छी तरह मालूम था कि वह एक नाबालिग है। उसके दिमाग में ये बात बैठी हुई थी कि जुवेनाइल लॉ के कारण पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी और वह 3 साल में बाल सुधार गृह से छूट जाएगा। और इंटरनेट पर इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। जब इस कत्ल का सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ तो कुछ व्यूज के भूखे सोशल मीडिया एडिटर्स ने पंजाब के कपूरथला में हुए ओंकार सिंह मर्डर केस की कहानी उठाई और इस अद्दू डिफॉल्टर के चेहरे पर चिपका दी कि इसने अपनी बहन के रेपिस्ट का कत्ल किया है। और बिना सच जाने पब्लिक इसके पीछे इतनी पागल हो गई कि रातों रात अद्दू डिफॉल्टर के हजारों फैन पेजेस बनाए गए। कमेंट सेक्शन में लोग उसे रियल हीरो, शेर और सैल्यूट टू ब्रदर बोलकर उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे थे। छोटे छोटे स्कूल के बच्चे और टीनेजर्स उसकी गैंग में शामिल होने के लिए बेचैन हो गए कि भैया हमें भी आपकी गैंग में काम करना है। पुलिस स्टेशन और कोर्ट के अंदर जब पुलिस उसे ले जा रही थी तो उसकी स्माइल पर एटीट्यूड और गैंगस्टर म्यूजिक लगाकर ऐसे एडिट्स बनाए गए जैसे वो कोई देश का हीरो हो। एक 16 साल के कातिल और नशेड़ी को लोगों ने रातों रात अपना भगवान बना दिया था, बिना ये जाने कि उसने कितनी बेरहमी से एक जिंदगी को खत्म कर दिया था। और अब सबसे अहम सवाल, आज ये अदूर कहाँ है? क्या वह जेल से बाहर घूम रहा है या उसे सजा मिली थी? घटना की गंभीरता को देखते हुए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के तत्कालीन डीसीपी जॉय टिर्के और जांच टीम ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना। पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने गुहार लगाई कि अदूर पर नाबालिग की तरह नहीं बल्कि एक बालिग की तरह मुकदमा चलाया जाए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के सेक्शन 15 के तहत जब 16 से 18 साल का कोई भी नाबालिग संगीन अपराध करता है तो साइकेट्रिस्ट और एक्सपर्ट्स की टीम उसका मेंटल और फिजिकल असेसमेंट करती है। जेजेबी ने अदूर के क्रिमिनल रिकॉर्ड, उसके बिना किसी पछतावे वाले बर्ताव और उसकी मानसिक स्थिति की जांच के बाद ये माना कि उसने पूरी समझ के साथ एक बालिग की तरह कत्ल किया था। जेजेबी ने फैसला किया कि इस केस की सुनवाई अब चिल्ड्रंस कोर्ट यानी सेशन कोर्ट में होगी। अब सवाल है कि आज अदूर कहाँ है? फिलहाल अदूर को आम बाल सुधार गृह से हटाकर एक खास सुरक्षित जगह पर रखा गया है। उस पर आईपीसी की धारा 302 और 397 के तहत एक बालिग की तरह केस चल रहा है। अगर वो दोषी साबित होता है तो उसे उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और फिलहाल उसे आसानी से जमानत भी नहीं मिल रही है अभी। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं है बल्कि ये हमारे समाज के लिए एक वेकअप कॉल है। रील्स की 15 सेकंड की दुनिया में जो आपको एटीट्यूड म्यूजिक के साथ दिखाया जाता है उसके पीछे का सच अक्सर बहुत बदसूरत और खौफनाक होता है। एक तरफ एक जिंदगी खत्म हो गई और दूसरी तरफ अद्दू डिफॉल्टर जैसा एक संकी लड़का गैंगस्टर बनने के चक्कर में अपनी जिंदगी सलाखों के पीछे काट रहा है। आप लोगों की इस पर क्या राय है? क्या 16 साल के ऊपर के नाबालिगों द्वारा किए गए संगीन अपराधों पर बिना किसी रियायत के बालिगों की तरह ही केस चलना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये डिटेल केस इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहें क्योंकि हर हंसता हुआ चेहरा सच नहीं बोलता और हर खामोशी एक झूठ प्रूफ होती है।